श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। यह संसार परिवर्तनशील और विनाशी है। इस प्रवचन का प्रथम भाग। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद तथा आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, परमात्मा ने सृष्टि की है। सृष्टि विषमता में होती है, समता में नहीं। जब रज, सत और तम ये तीनों गुण सम रहते हैं तब सृष्टि नहीं होती। इनमें जब विषमता होती है यानी न्यूनाधिकता होती है तब सृष्टि होती है। इसलिए सृष्टि सदा एक सी नहीं रहती, बदलती रहती है। संसार बदलता रहता है। संसार में हमारा शरीर भी एक समान नहीं रहता। बचपन में कैसा था, किशोरावस्था में कैसा हुआ, युवावस्था में कैसा रहता है और बुढ़ापे में कैसा हो जाता है। परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन विनाश की ओर ले जाता है। एक दिन यह शरीर विनष्ट हो जाता है। किसी चीज को देखिए, जो चीज बनी है एक न एक दिन वह बिगड़ती है। पूर्व काल में बड़े बड़े राजा महाराजा आदि हुए, आज उनका नामो निशान नहीं है। किसी दिन जो गगनचुंबी अट्टालिका थी, आज उसका खंडहर है। किसी का वह भी नहीं है, मिट्टी बन गया है। वस्तुतः यह संसार परिवर्तनशील और विनाशी है। संसार में हम देखते हैं कि दिन रहता है, रात भी होती है। सदा रात ही रात नहीं रहती। दिन भी होता है, सदा दिन ही दिन नहीं रहता, रात भी होती है। जिस तरह सदा दिन ही दिन नहीं रहता, उसी तरह सदा रात ही रात नहीं रहती। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। जिस तरह यह परिवर्तन होता रहता है, उसी तरह सुख और दुख में भी परिवर्तन होता रहता है। जब हमारे सामने इतिहास आते हैं अथवा पौराणिक कथाएं आती हैं तो पता चलता है कि सदा सबका जीवन एक सा नहीं बीता अथवा किसी एक का भी जीवन एक रस नहीं रहा। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी थे। सत्यवादी होने के कारण आज भी उनका नाम अमर है। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा है कि मेरे यहाँ विश्वामित्र मुनि जी आए हुए हैं और उनको मैंने अपना राजपाट, धन दौलत सब कुछ दान में दे दिया है। नींद टूटने पर दूसरे दिन वे श्री विश्वामित्र मुनि को प्रत्यक्ष अपने दरबार में देखते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, तुमने अपना राजपाट, धन दौलत सब कुछ मुझे दान दे दिया है। यह धन दौलत, राजपाट सब मेरा है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। उन्होंने मुनि जी की बात सहज स्वीकार करते हुए कहा, महाराज, राजपाट, धन दौलत स्वीकार कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, कोई भी दान बिना दक्षिणा के फलीभूत नहीं होता। राजपाट, धन दौलत तो तुमने दान में दे दी, किंतु बिना दक्षिणा के दान किस काम का। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ठीक है महाराज, आपकी दक्षिणा खजाने से द्रव्य निकालकर चुका देता हूँ। विश्वामित्र मुनि ने कहा, राजपाट, धन दौलत सब मेरा हो गया तो खजाना तुम्हारा कैसे रह गया? सब मेरा है। हरिश्चंद्र कहते हैं, मेरे पास तो अब कुछ भी बाकी नहीं है जो आपको दक्षिणा के रूप में दे सकूं। विश्वामित्र मुनि जी ने कहा, दक्षिणा विहीन दान में स्वीकार नहीं करता। तुम अपनी धन दौलत, राजपाट सब रखो, मैं चला। इतना कहकर वे चलने लगते हैं। बेचारे हरिश्चंद्र क्या करते। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, आप दान स्वीकार करें, मैं अपने शरीर को बेचकर आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। हरिश्चंद्र स्वयं, उनकी पत्नी और उसके पुत्र ये तीनों राजपाट छोड़कर निकल जाते हैं और काशी में जाकर कहते हैं, कोई हमको मोल ले लो। लेकिन
उनको मोल लेने वाला वहाँ कोई नहीं। इतने में एक डोम और एक ब्राह्मण वहाँ आते हैं। हरिश्चंद्र ब्राह्मण के हाथ अपनी पत्नी और पुत्र को बेच देते हैं और स्वयं डोम के हाथ बिककर विश्वामित्र मुनि जी की दक्षिणा चुकाते हैं। प्रभु की लीला विचित्र है। हरिश्चंद्र की सत्यवादिता का परीक्षण हो रहा है कि कहाँ तक ये अपने सत्य धर्म पर दृढ़ रहते हैं। हरिश्चंद्र की पत्नी को ब्राह्मण ने पूजा के लिए फूल तोड़कर लाने का काम दिया था। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम शैव्या और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। शैव्या ने रोहिताश्व से कहा, बेटा जाओ, ब्राह्मण पूजा करेंगे, फुलवारी से कुछ फूल तोड़कर ले आओ। माता की आज्ञा सिरोधारी कर रोहिताश्व फूल तोड़ने के लिए फुलवारी जाता है। वहाँ उसको सांप डस लेता है, वह वहीं मर जाता है। शैव्या रोहिताश्व के आने की प्रतीक्षा करती है। देर होने पर सोचती है कि अभी तक लड़का क्यों नहीं आया, बहुत देर हो रही है। उसकी खोज में वह स्वयं फुलवारी जाती है। वहाँ वह देखती है कि उसका पुत्र मृत होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। विचारणीय विषय है कि जिसका राजपाट, धन दौलत सब कुछ चला गया हो, जिसको पति का वियोग हो, पति कहाँ है पता नहीं, और पुत्र की मृत्यु हो गई हो, उस नारी बेचारी की क्या हालत हुई होगी। जिस किसी के साथ घटना घटती है उसकी मनः स्थिति का पता उसी को चलता है। कहावत है, विपत्ति अकेले नहीं आती, साथ में औरों को भी लाती है। विधि के विधान में व्यवधान कौन डाल सकता है। कैसी विडंबना है। राजहीन, पति वियोग और पुत्र शोक, विपत्ति पर विपत्ति आती है। मानो विपत्ति का पहाड़ ही उस पर टूट पड़ा। बेचारी क्या कर सकती थी। अपने हृदय को पत्थर बना मृत पुत्र को गोद में लेकर शमशान घाट जाती है, उसकी अंत्येष्टि क्रिया हेतु। जिस डोम के हाथ राजा हरिश्चंद्र बिके थे, उसने उसको काम दिया था कि शमशान घाट पर तुम जाओ, वहीं तुम रहना। जो मुर्दा जलाने के लिए आवे उनसे कर टैक्स लेना, बिना कर लिए लाश जलाने नहीं देना। जब शैव्या अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान घाट जाती है तो देखती है कि उसके पति ही शमशान घाट की चौकीदारी कर रहे हैं। शैव्या अपने मृत पुत्र की दाह क्रिया वहाँ करना चाहती है। हरिश्चंद्र कहते हैं, लाश जलाने के लिए कर रूप में पैसे दो। शैव्या कहती है, आप मुझे पहचानते नहीं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ और यह आपका मृत पुत्र रोहिताश्व है। आपने ही मुझे रोहिताश्व के साथ बेच दिया था। पुत्र सहित मेरी बिक्री करके जो पैसे आपको मिले थे उन्हें आपने विश्वामित्र मुनि को दक्षिणा के रूप में दिया था। मेरे पास अब है ही क्या जो कर रूप में आपको दूं। कर के पैसे कहाँ से लाऊं। शैव्या की बातों पर मनस्क हो हरिश्चंद्र ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं, मेरे स्वामी का आदेश है कि बिना कर लिए लाश जलाने नहीं देना, इसलिए जब तक कर के पैसे तुम नहीं दोगी मैं लाश जलाने नहीं दूंगा। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कर के रूप में कफन के कपड़े दे दो। शैव्या कहती है, मेरे पास कफन का कपड़ा भी नहीं है। हरिश्चंद्र कहते हैं, तब तुम यहाँ लाश नहीं जला सकती। बेचारी शैव्या क्या करती, कर चुकाने के लिए अपनी साड़ी का आंचल फाड़ती है। जब साड़ी फाड़ कर वह हरिश्चंद्र को देना चाहती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हरिश्चंद्र, मैं तुम्हारी सत्य की परीक्षा ले रहा था। तुमने सत्य का पालन करके परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की। भगवान आशीर्वाद देकर रोहिताश्व को जीवित कर देते हैं और कहते हैं, हरिश्चंद्र, तुम्हारा राजपाट, धन दौलत, खजाना सब कुछ सुरक्षित है। जाओ, राज्य का सुखोपभोग करो। शरीर छूटने के बाद स्वर्ग सुख का उपभोग करना। यह घटना बताती है कि इतने प्रतापी और सत्यवादी राजा को भी वह दिन देखना पड़ा
जिसकी कल्पना उन्होंने स्वप्न में भी नहीं की होगी। यह तो सत्ययुग की बात हुई। त्रेता की युग की बात सुनिए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे। जब वे इस संसार में नर रूप में आए तो उन्होंने नर लीला करके दिखलाया कि संसार दुखालय है। राजा दशरथ भगवान श्री राम को युवराज पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे, किंतु कैकेयी के कारण उनको सीता और लक्ष्मण सहित वन गमन करना पड़ा। अयोध्या में राजा दशरथ का मरण होता है और जंगल में लंकापति रावण के द्वारा सीता जी का हरण होता है। रावण श्री सीता जी को ले जाकर लंका की अशोक वाटिका में रखता है। वहाँ उनका कोई सहायक नहीं है। वे राजकुमारी जनक दुलारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्यारी थी। पति वियोग से वे दुखी थीं। उस पर भी रावण प्रतिदिन उनको विविध भांति के त्रास दिखलाता था। वहाँ वे अकेली थी। वहाँ भारत और कहाँ लंका। वहाँ वे रात दिन रोती बिलखती हुई जीवन व्यतीत करती थी। फिर भी अपने पातिव्रत्य धर्म पर दृढ़ रही। अंत में भगवान श्री राम दुष्ट रावण का संहार कर सीता जी का उद्धार करते हैं। पश्चात वे ही सीता जी भगवान श्री राम के साथ पुष्पक विमान पर विचरण करती हैं। लंका से अयोध्या आने पर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है। सीता जी उनके बाईं ओर विराजती हैं और राज सुखोपभोग करती हैं। विधि का विधान में व्यवधान कौन डाल सकता है। गर्भवती सीता जी का वनवास होता है। वहाँ उनके दुख और क्रंदन का क्या ठिकाना। प्रथम बार के वनवास में तो उनके पति और देवर लक्ष्मण साथ थे। इस बार कोई नहीं। वे ही देवर लक्ष्मण उनको घनघोर जंगल में पहुँचाते हैं, जहाँ उनको कोई देखने वाला नहीं। वहाँ निराश्रिता सीता जी को महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। वहीं लवकुश का जन्म होता है। अब द्वापर युग की बात सुनिए। इस प्रवचन का अगला भाग अगले प्रवचन पाठ में। महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन राणेश्वर दुमका में दिनांक 2/1/1998 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।